आज के व्लॉग में क्या हुआ है भई अवंतिका को ऐसी जगह पे ले जाया गया है जहाँ पे आपने सोचा भी नहीं होगा। अवंतिका आज के व्लॉग में करेगी पहाड़ों की सैर। जी हाँ, पहाड़ों की सैर तो करेगी ही, उसके साथ आज पहाड़न बन के रहेगी और पूरा दिन वो ये बनेगी कि वो पहाड़न है और पहाड़न लोग जो जैसे काम करती हैं पहाड़न, पूरा दिन जो-जो काम करती है अवंतिका को ये सब चीज़ें करनी होंगी। तो आज का जो टास्क है वो सौरभ जोशी ने ये लिया है कि अवंतिका को पूरी तरीके से साड़ी-वाड़ी पहना के, सिंदूर लगवा के, चूड़ियाँ पहना के, एक पहाड़न की तरह पूरा रुख कर दिया जाए। जी हाँ, पहाड़न की तरह पूरा का पूरा रोल जो है वो दिया जाने लगा है। यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है अवंतिका और चाची जी तो उसे देख के एकदम से खुशी हो गई है कि भई अवंतिका हमारी आ गई है और बिल्कुल पहाड़न लड़की लग रही है। अवंतिका पे रियली में बताऊँ तो पर्पल कलर की साड़ी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है और मम्मी जी भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और देखिए कितनी ज़्यादा खुश हैं कि अवंतिका ने ऐसी साड़ी पहन रखी है, अवंतिका बहुत अच्छे से रेडी हुई है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है जब बहू है तो फिर उन्होंने आगे से कहा कि भई तुम ना चलो आज एक पहाड़ी डांस भी हमें करके दिखा दो। तो यहाँ पे अवंतिका भी बिल्कुल शर्माई नहीं, उसने सासू माँ और चाची जी का जो है दिल रखने के लिए वहाँ पे डांस शुरू कर दिया और डांस वाक़ई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा करी थी अवंतिका। अवंतिका बहुत मतलब क्यूट है। मेरे को ना अ जो उसका जो ड्रेस होता है, तो वेस्टर्न से ज़्यादा मुझे अवंतिका बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी साड़ी में। तो वैसे तो ये लोग होटल रूम में रुके थे जहाँ पे मतलब हर फैसिलिटी थी और यहाँ पे देखिए सौरभ की मम्मी कितनी ज़्यादा खुश हो रही है अवंतिका को देख के। अवंतिका पूरे तरीके से उनके घर में जो है वो ढल चुकी है बहुत अच्छे से और वैसे भी वो सबका ख़्याल रखती है और यहाँ पे अगर सासू माँ खुश है, तो फिर उनके चेहरे से पता चल ही जाता है कि बहू का बर्ताव कैसा है। तो उससे पता चल रहा है साफ कि सौरभ की बीवी अवंतिका बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और सब लोग उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सौरभ ने आज प्लान बनाया था कि इनको लेके जाऊँगा, आज पूरा दिन जो-जो पहाड़ी लड़कियाँ करती हैं, वो सारे काम अवंतिका को करने होंगे। तो जब ये चीज़ें मम्मी जी को बताई और चाची जी को बताई, वो बहुत खुश हुई कि हमारी बहू भी ये सब चीज़ें करके देखे। तो फाइनली सौरभ उसे लेके आ गया है गाँव में। मैं आपको सबसे पहली बात बताऊँगी भई यहाँ का जो वेदर है, वो ऐसा वेदर है कि सौरभ ने कहा कि ना तो पंखा है कोई चल रहा, ना कोई एसी, ना कुछ मतलब कोई फैन-फून कुछ भी नहीं चल रहा और यहाँ का वेदर इतना ज़्यादा अच्छा है कि किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये तो वाक़ई में बहुत ही अच्छी बात है कि ऐसा वेदर उत्तराखंड का मुझे तो बहुत ही मन कर रहा है जाने को। भई इतना ज़्यादा प्यारा वेदर बना के रखा है, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो पहला जो काम है अवंतिका को घास काटनी है, तो दादी जी को साथ में लेके आए हैं कि दादी जी आप घास काटें। मैं तो पहले ये सोच रही थी भई इतनी धूप निकली हुई है, सौरभ की सारी फैमिली धूप में ही आ गई है घास काटने के लिए। बाद में तो जब सौरभ जोशी ने बताया कि यहाँ का वेदर ही बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर तो मुझे बड़ी खुशी हुई मतलब गर्मियों में भी इनके यहाँ पे ठंड ही रहती है। तो वाक़ई में मेरी भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो उत्तराखंड में रहने वाली हैं दुबई से, तो वो लोग उत्तराखंड चले जाते हैं हॉलिडेज़ में, तो अब मुझे पता चल रहा है कि वो धूप-वूप में कैसे घूमते रहते होंगे, क्योंकि यहाँ का वेदर ही बहुत अच्छा है। पहाड़ों में लोग घूमने के लिए जाते हैं और ये तो रियल के पहाड़ी हैं तो भई मज़ेदार चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मम्मी जी ने कहा कि पीछे हटो अवंतिका तुम्हें मैं बताती हूँ कि कैसे घास काटनी है। तो सौरभ की मम्मी भी पहाड़ी है, चाची भी पहाड़ी है और अवंतिका को नहीं इतना कुछ पता, तो अवंतिका को सिखा रहे हैं। तो अवंतिका ने यहाँ पे घास काटनी शुरू कर दी है। मतलब अवंतिका से कट नहीं रही थी और फिर भी बहुत अच्छी बात है कि अवंतिका ने कम से कम ट्राई करने की कोशिश तो की है। भई कैसे लोग रहते हैं यार पहाड़ों के सच्ची इतनी खुशियाँ यहाँ पे, इतना अच्छा वेदर और मम्मी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश थी और वो बर्ड्स की जो आवाज़ आती है ना पीछे से ची-ची, चैं-चैं की वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी मुझे। वाक़ई में मौसम इतना अच्छा और यहाँ पे ये एक बात तो देखें ज़रा सौरभ की चाची पेड़ पे चढ़ गई। सौरभ ने कहा, "चाची पेड़ पे चढ़ के लकड़ियाँ तोड़ो।" तो उन्होंने 2 मिनट नहीं लगाए और वो पेड़ पे चढ़ गई। भई मैंने तो एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था। जब हम छोटे थे तब तो चढ़ जाते थे, अब ये नहीं हो सकता और पूरी जितनी ग्रास ग्रास काटी थी, वो अवंतिका ने सर पे उठा ली है और उठा के चलने लगी है। तो अवंतिका से पूछता है सौरभ कि आपको ऑकवर्ड तो नहीं लग रहा, कुछ अजीब तो नहीं लग रहा है आपको? तो अवंतिका पूरा उसका साथ देती है और कहती है कि नहीं मुझे बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा और अवंतिका लग भी रही है कि वाक़ई में पहाड़न लड़की है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है।
अवंतिका इतनी ज़्यादा खुश थी आज का टास्क करने के लिए कि और अवंतिका को सौरभ बोलता है जाके पानी भी लेके आओ। तो अवंतिका पानी लेने भी जाती है, पूरा पानी मतलब यहाँ पे बहता ही रहता है। एक बार अवंतिका ने इसे कहा सौरभ को कि क्या इस पानी को बंद नहीं करना है क्या? तो सौरभ ने कहा नहीं ये पानी बहता ही रहता है। तो अवंतिका ने कहा कि क्या वेस्ट तो नहीं होता फिर पानी ऐसे कहाँ जाता है? तो सौरभ ने कहा ये पानी नदियों में जाता है। तो देखिए क्या प्रकृति थी, क्या हमारी मतलब स्थिति थी, क्या मौसम थे, क्या हो गया है अभी हमारे यहाँ पे इन जगहों पे तो मतलब बिल्कुल ऐसा मौसम रहा ही नहीं, पहाड़, नदियाँ सूखी हैं और पहाड़ों में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ केटल में उसे चाय बनाने के लिए कहा गया तो अवंतिका कहती है, "भई ये केटल में बनाना है? ये तो पूरी काली हुई पड़ी है यार।" फिर अवंतिका को केटल में चाय ही नहीं, अवंतिका को साथ में आग भी जलानी पड़ी और लकड़ियाँ तो सौरभ की चाची जो है वो पेड़ पे चढ़ के वैसे भी तोड़ के ले आई थी। और यहाँ पे पूरी लकड़ी जो है उससे तो नहीं जलेगा, तो ये बताया कि हाँ भई थोड़े पतले-पतले जो पत्ते या कुछ ऐसी चीज़ होती है उससे आग जल्दी जल जाती है। तो यहाँ पे अवंतिका ने एक ऐसी बात कही उसने कहा कि बहू पहली बार ससुराल आई और आते ही ससुराल में आग लगा दी। तो सब लोग इस पे हँसने लगते हैं कि क्या बोल दिया है अवंतिका ने। फ़नी था जस्ट उसने कहा कि बहू पहली बार ससुराल में आई और आके आग लगाने लगा दी बहू ने। तो अवंतिका बीच-बीच में ऐसी बातें कर देती है, लोगों को समझ में कइयों को आती है, कइयों को नहीं आती। कई लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, तो कई लोगों को बुरा लग जाता है अवंतिका की बात का, मगर ये जस्ट मज़ाक था और कुछ भी नहीं था। यहाँ पे बैठते हैं चूल्हे के पास और ये सारे काम करने पड़ते हैं भई रियली पहाड़ों की औरतें बहुत ही ज़्यादा मेहनती होती हैं। तो फाइनली चूल्हा जो है वो जल जाता है, मगर आप भी अगर पहाड़ों में कहीं रहते हैं तो अपने कपड़े-वपड़े जो है, साड़ियाँ हैं, थोड़ा उसको तरीके से पहनना कि आग-वाग लगने का कुछ ऐसा नहीं हो। तो अवंतिका ने उस पे चाय बनाई, मुझे तो अवंतिका पे प्राउड फ़ील हो रहा है कि वो दूसरी जगह की होने के बावजूद भी उसने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया कि मैं फुल डे ये काम करूँगी। और चाय बनाने के बाद अवंतिका ने दादाजी को भी चाय दी। वही मुझे दादाजी, दादी जी बहुत ही ज़्यादा इनके पसंद है। दोनों इंडिपेंडेंट है, खुद सब चीज़ें करते हैं, पकाते हैं, खाते हैं। दादी इतनी फिट है, सारा पहाड़ों का काम करती है। फिर उसके बाद अवंतिका यहाँ पे जो ग्लास है चाय के वो लेके आ जाती है उसे धोने के लिए। तो यहाँ पे बैठ के सारे बर्तन जो है वो वॉश किए जाते हैं और यहाँ पे दादी अवंतिका को सपोर्ट दे रही है। साथ में ये देखिए पीछे कमरे देखिए, कैसे कमरे थे जहाँ पे सौरभ जोशी और पूरी की पूरी फैमिली रहती थी और इन लोगों ने सारा इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे। अभी सारे लोग अभी ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने वाली हूँ कि आपको हैरानी होगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। सौरभ जोशी अवंतिका को पकड़-पकड़ के लेके जाता है और पूरी मिट्टी आप बिलीव करें पूरी गीली मिट्टी है, उसमें पैर पूरे पैर ही नहीं टाँगें भी फँस गई हैं और अवंतिका कहती है मुझे लेके चलो भई। फिर यहाँ पे इन्होंने ये लगाए जो फसल के पौधे होते हैं छोटे-छोटे वो लगाए और उसके बाद अवंतिका का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। अवंतिका को यहाँ पे दाल भी बनानी है भई। चाय बनाने के बाद भी और पौधे लगाने के बाद, बर्तन धोने के बाद अवंतिका को यहाँ पे अब और खाना भी बनाना था और इसके बाद उसने दादी माँ की साड़ी भी धोई। जी ज़्यादा कपड़े होते तो फिर पता चलता भई यहाँ पे तो सिर्फ़ ये था कि अवंतिका को जस्ट ट्रेनिंग करवानी थी। तो यहाँ पे साड़ी को धोया जा रहा है और अवंतिका कहती है कि मैं इसको यहाँ पे पहाड़ों में नहीं डालूँगी क्योंकि यहाँ पे तो मिट्टी कितनी है। यार ये बड़ी मुश्किल होती है, हमारे शहरों वालों को भी वाक़ई में मिट्टी-मिट्टी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मगर यहाँ पे ये सब चीज़ें करने के बाद अवंतिका फाइनली अपनी लुक में आ गई। अवंतिका ने अपनी ड्रेस चेंज कर ली और प्यारी लग रही थी काफ़ी ज़्यादा और अवंतिका ने कहा अभी आज का टास्क खत्म हो गया, आज अभी हम चलते हैं चाउमीन खाने के लिए। तो अवंतिका और सौरभ दोनों ही निकल जाते हैं, मगर यहाँ पे दादी की नकल उतारी जा रही है। तो दादी की नकल उतारने के बाद चाची तो बहुत ज़्यादा हँसी, मगर ये अवंतिका के हाथ के बने दाल-चावल ये देखिए भई बच्चे कैसे बैठ के खाते हैं पहाड़ों में। ये पूरा कुनाली को आता है अच्छे से कि कैसे खाते हैं बैठ के। हमारे बच्चों को तो बैठने को बोलो ऐसे तो वो बैठ ही नहीं सकते। उनको डाइनिंग टेबल ही चाहिए या तो उनको बेडरूम में सोफ़े पे बैठ के खाना होता है। तो दे कांट डू दिस टाइप थिंग्स बट ये बहुत अच्छा होता है कि ज़मीन पे बैठ के खाना और कुनाली और सौरभ ने दोनों ने ही बहुत अच्छा फ़ील भी किया
और सौरभ ने कहा कुणाली को भी चलने के लिए, चलो मेरे साथ, मगर कुणाली ने मना कर दिया कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊँ। कुणाली बहुत खुश था कि भाभी ने यहाँ पे दाल चावल बना के खिलाए और सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। अवंतिका ने आज का जो व्लॉग है उसमें बहुत ही मेहनत की है, और कोई कई बार क्या लड़कियां होती है कि भाई मैं नहीं कर सकती ये सब, तुम बनाओ अपने व्लॉग। आज अवंतिका ने सौरभ का पूरा पूरा साथ भी दिया, और वो जो मिट्टी में कूद जाने वाला था ना, वो मुझे ऐसे लगा कि भाई साड़ी पहन के तो एकदम से मना कर देते, मगर पहाड़ों के जो लोग हैं वो डेली ये चीजों से गुजरते हैं, कितना मुश्किल होता है ये सब करना, और कहाँ कहाँ से पानी लेके आना, कहाँ आपको साड़ियां अपने कपड़े धोने हैं, कहाँ आपको क्या क्या करना है, दूध कहाँ से लाना है, बहुत ही मुश्किल चीजें थी। तो सौरभ ने कहा यहाँ पे भैंसे नहीं है, नहीं तो मैं तुमसे दूध भी निकलवाता। तो दूध निकला हुआ था, तो वो दूध जहां पे रखा था, आपने अगर व्लॉग देखा होगा तो वो उसको डोली कहते हैं हमारे यहाँ पे। तो उस वो छोटी सी थी, तब मेरी मम्मी रखती थी, जब मैंने देखा था उसे तब मैं भी छोटी सी थी। तो वो छोटी सी होती है अलमारी टाइप की। तो वह वो किस किसने देखी है ये भी जरूर बताना, और सौरभ के व्लॉग किसको पसंद आए हैं ये भी बताना, कौन कौन देखता है सौरभ के व्लॉग। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और पहाड़ी लोगों के लिए मैं जरूर कहूंगी कि आप लोगों को रियली सलूट है। हम लोग को इतने ज्यादा फैसिलिटीज है, फिर भी ऐसा लगता है भाई काम नहीं करना, काम वालियां लगा लो। आप भाई सीरियसली पूरी फैमिली का खाना, बच्चों का खाना, सब कुछ। किस किस को आज का व्लॉग अच्छा लगा ये जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। सौरभ के वीडियोस देखते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहे सिमरन के साथ।